Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Coffee with CEO. And now we have another inspiring success story. Mr. Nadir Khan Feroz. He's a co-founder and CEO Iftotech and famous software company TimeTrax. Sir, welcome to the show, sir. Thank you very much. MashaAllah, sir. TimeTrax is implementing more than 1,800 companies of Pakistan and they are exporting, MashaAllah, 40 plus countries. चलें यहाँ से बात करते हैं से how you start your journey and how you ended at this company. Thank you so much जी for having me over in the show. बेसिकली हमने एफ्रोटेक का इनेकाद किया था 1997 में. बैक देन जिस वक्त .com बहुत एक बज़वर्ड था कि जी .com का बूस्ट आने वाला है. Y2K वाज द अदर इशू दैट वाज इन डिस्कशन कि जी दुनिया शायद ख़त्म ही हो जाएगी जब वो सन 2000 आएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर वर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट. एग्जैक्टली सो दैट वाज व्हाट वाज रियली एक्साइटिंग एट दैट टाइम. तो हमने भी एक बुनियाद डाली थी एफ्रोटेक के ज़माने में. एंड इट स्टार्टेड ऑफ विथ व्हाट इवन टुडे इज़ TimeTrax. उस ज़माने में TimeTune के नाम से ये सॉफ्टवेयर शुरू हुआ था एज एन अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट एप्लीकेशन. एंड ग्रो करते करते इस वक्त वी हैव 37 डिफरेंट एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर कवर्ड थ्रू द TimeTrax एप्लीकेशन. उसमें ERP, CRM, BI और HCM ये तमाम एरियाज कवर्ड हैं. तो इट्स सर ये हमने एक्सपोर्ट किया सॉफ्टवेयर दैट इज मेड इन पाकिस्तान. जी इट्स वेरी प्राउडली मेड इंटायरली इन पाकिस्तान. लोकल मैन पावर यूज़ करते हुए टोटली लोकलाइज इसकी तमाम चीज़ें हैं. जितनी इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशंस तकरीबन कोई हमने 10-1 हज़ार ऑर्गेनाइजेशंस को ओवर दिस पीरियड ऑफ लास्ट 27 ईयर्स स्टडी करते हुए इसमें फीचर्स फंक्शनैलिटीज़ बिल्ड की हैं कि जो इस वक्त और आने वाले वक्त में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हम एंटिसिपेट कर सकते थे वो इनकॉर्पोरेट हुई हुई हैं. नॉट जस्ट दैट, हमारे जो कि 40 के करीब ममालिक में एक्सपोर्ट्स है तो उनकी भी जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं टैक्सेशन की और बिजनेस पॉलिसीज़ के हिसाब से वो भी इसमें कवर्ड हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ. सर तो नाज़र हाउ यू डिफरेंशिएट फ्रॉम योर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर जैसे लाइक ओरेकल एंड SAP? प्राइमरीली तो देखें जी वो लोकलाइज नहीं है, वो उन्होंने इंटरनेशनल नीड्स के हिसाब से डेवलप किए हैं. तो जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान में चूँकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अभी इवॉल्व कर रही हैं तो उनकी नीड्स बहुत डिफरेंट हैं. SAP वगैरह की जो फंक्शनैलिटी है, स्किल सेट है, वो एक बहुत इस्टेब्लिश लेवल के ऊपर है. तो कंपनीज़ को आती है रिक्वायरमेंट कस्टमाइजेशन की. So it is either not there or it is too expensive for companies to engage in that. So this is where we step in कि our application is customizable because we are right here available across Pakistan. तो हमारी implementations इतनी हैं और हमारी understanding अलहमदुलिल्लाह इतनी over a period of time है इतने different areas में कि when companies come to us we are very quickly able to assess their problems and provide a solution as well. So this is definitely what sets us apart कि जी हम localization भी provide कर रहे हैं already which is there, which we can provide in the future as well, and definitely price is substantially different from what you get from them. Okay, sir. Sir, now we are living in an AI age. So how are the challenges and opportunities in your sector especially? देखें AI तो इस वक्त बहुत हद तक प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई कर रहा है. ChatGPT is the go-to tool for anyone's desk. आप जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं उससे वो हेल्प ले रहे होते हैं. तो यकीनन उसके हिसाब से लोगों की कॉम्पिटेंस में भी इजाफा हो रहा है, उनका होराइजन भी इस्टेब्लिश हो रहा है. तो हम फील करते हैं कि इसकी वजह से टेक एडॉप्शन जो है वो बहुत वास्ट होगी. अभी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि जिनके पास सिस्टम इम्प्लीमेंटेड नहीं है. उसमें 2 रीज़न है. इंटरनेशनल एप्लीकेशंस हैं, दे वेरी एक्सपेंसिव. लोकल सोल्यूशंस नहीं है बाय एंड लार्ज, खासतौर पे ERP के डोमेन में. तो जब ऑर्गेनाइजेशन उस तरफ बढ़ती हैं तो वो रुक जाती हैं क्योंकि इवन बड़े इदारों में यू कैन नॉट गेट अ बजट अप्रूवल फॉर हैविंग अ मल्टीनेशनल एप्लीकेशन रोल्ड आउट टू द इंटायर यूज़र बेस. तो आपकी आधा इदारा तो आगे बढ़ जाता है, आधा पीछे रह जाता है. विद आवर सोल्यूशन द एडवांटेज इज के आपके पास वो कैपेबिलिटी है बिकॉज द कॉस्ट इज लो एंड द नीड्स आर मेट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट 360 रिक्वायरमेंट. तो बड़े जल्दी एडॉप्शन पॉसिबल होती है. तो हम फील करते हैं कि AI वगैरह का जो एडॉप्शन लोगों को जो यूज़र के पास लेके आ गया टेक्नोलॉजी को, तो उसकी एडॉप्शन सिस्टम्स की भी बहुत फास्ट होगी. ओके सर, मूविंग ऑन सर, एनी रिमार्केबल अचीवमेंट यू आर प्राउड ऑफ अंटिल नाउ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम जिन्होंने बहुत एफर्ट पुट इन किया है एंड विच दे हैव हेल्प्ड अस पिक ऑलरेडी 12 HR एंड टेक अवार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह. एंड काफ़ी सारों में आगे फर्दर भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं दैट वी विल बी प्रोसीडिंग, जिसमें सप्लाई चेन के डोमेन में भी है, HR है, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस में है. तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस द बोर्ड जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं उन एरियाज़ में अपने आप को प्रूव किया है हमने कि वी आर वेल अहेड ऑफ द मार्केट. Sir, 3 competencies a CEO must have which you want to see in the future generation. देखें CEO के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि दे शुड बी एबल टू टेक एनी चैलेंज हेड ऑन. एंड जब हेड ऑन चैलेंज ले लिया है तो लीड फ्रॉम द फ्रंट, सेट द एग्जांपल फॉर द टीम.
एंड आपने काउंसलिंग और टीम की जो नर्चरिंग और ट्रेनिंग है ना, दैट हैज़ टू बी टॉप नॉच. I think these three areas are what a CEO should be focusing on. So great. So some small questions, but how you define success and happiness? Is the same thing? देखिए, success और happiness not necessarily the same, but your success should provide you a level of comfort, a level of happiness. तो linkage ज़रूर है, but directly नहीं होगी always, because success के लिए at times there's a lot of effort. तो उसके बाद happiness ज़रूर आएगी. अगर happiness पहले ही आ गई है तो फिर आप success के लिए strive नहीं करेंगे. So I believe the happiness should be beyond the success curve. So mashallah, you are giving service to more than 1800 plus companies and exporting 40 plus countries. So do you justify your work-life balance? How you manage? देखें, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है टीम का. If you have capable hands and who you can rely on to be able to do their function smoothly, तो फिर बहुत कम नीड होती है कि आप बैठे रहें और हर प्रोसेस को मॉनिटर करें. तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट रिगार्ड. And because of this reason, I am very much able to have a work-life balance. But obviously, there are some times when crisis strikes, where the leadership has to shine. So ऐसे मौके पे यकीनन it does tend to suffer a bit. But I guess that goes with everyone. So how much staff do you have and female ratio? Mashallah, we have a team of 80 almost individuals across Pakistan, and about 20% of them are females. MashaAllah. So, any CSR activity which you like to highlight? CSR में corporate social responsibility को तो हम बहुत सीरियसली लेते हैं. एंड इसमें हमारी जो एक लेटेस्ट इनिशिएटिव है बाय द नेम ऑफ मुस्तकबिल की राह. मुस्तकबिल की राह, या इसमें हमने किया ये है कि हम वैसे तो इसमें हम काम करते आ रहे हैं गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से, कि हम यूनिवर्सिटी के साथ लिंक करते हैं एंड उनके स्टूडेंट्स को हम ERP, CRM, HCM एंड BI एप्लीकेशंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, which is free of cost from our end. So neither do we charge the university any licensing fees for this, nor do we charge any certification fees. And at the same time, इसके through जो student है वो एक बहुत अच्छा एक skill set लेके, vocational skill लेके market enter करता है. And alhamdulillah, there's a good number of people who are now finding jobs because they have time track certified professional written on their LinkedIn या resume. So last two questions. Your inspiration role model. देखिए, आई गेस एज अ मुस्लिम हम सबके जो रोल मॉडल हैं दैट इज़ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो उनकी लाइफ यकीनन एक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल टू फॉलो, बट उसमें से जितनी हद तक हम फॉलो कर सकें इट्स अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एज वेल, एंड इट इज़ डेफिनेटली अ रोल मॉडल वर्थ स्ट्राइविंग टू मैच, दो नो वन कैन. दैट्स व्हाट आई थिंक. माशाल्लाह सर, आप माशाल्लाह आपकी जो आप यू प्रोवाइडिंग सर्विस टू 800 प्लस कंपनीज, यू हैव टू मीट द डेडलाइंस. तो हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस एंड एंगर? देखें, स्ट्रेस एंड एंगर यकीनन अगर मेरी टीम से पूछेंगे तो शायद कभी ना कभी उन्होंने भी फील किया हो कि यार ये इस वक्त जो है ना इट्स अ लिटिल थोड़ा मामला गड़बड़ हो गई है, एंड विच इज़ नेचुरल, बट आई डू ट्राई टू मेक इट अप टू देम. एंड एज सच हम बहुत सिविल रहते हुए ही उस चीज़ को हम थोड़ा सा तंजो मज़ा में उसको कोशिश करते हैं ढाल के अपनी बात को पूरा करें. तो वो ज़रूरी है, मतलब वहाँ तंज और मज़ा ज़रूर आ जाता है थोड़ा सा उसको कैमोफ्लेज करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए. सर, योर फेवरेट बुक? माय फेवरेट बुक इज़ गुड टू ग्रेट. गुड टू ग्रेट, वाओ. एंड सर, योर लास्ट मैसेज ऑफ होप ऑप्टिमिज्म टू द यूथ? देखें, यूथ के लिए मैसेज ये है कि पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री विद ग्रेट पोटेंशियल. आप यहाँ से यकीनन आपको लोग बताएंगे कि जी दूर के जो है ना वो ढोल भी बहुत सुहाने हैं एंड द ग्रास इज़ ग्रीन ऑन द अदर साइड, बट आवर कंट्री हैज़ ग्रेट थिंग्स टू ऑफर इन एवरी एंड एनी स्कोप वॉक ऑफ लाइफ. तो आप यहीं पे कोशिश कीजिए कि हम अपना एफर्ट करें. देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू बी एक्सप्लोर्ड. बहुत वास्ट है ये दुनिया, पाकिस्तान के अंदर की दुनिया भी बहुत वास्ट है. बहुत टूरिज़म के अंदर बहुत पोटेंशियल है जिसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं. एजुकेशन सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर कोशिश करें कि हम यहाँ पे डेवलप हों और यहाँ के लोगों को यूज़ करें, बिकॉज जो मैन पावर हमारे पास है दैट्स एन इनवैल्यूएबल टूल दैट वी हैव, इनवैल्यूएबल एसेट दैट वी हैव. सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लवली. और माशाल्लाह की जो हमने टेक की है उनका तंज़ो मज़ा में हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस एंड एंगर. I think everyone should. This is a unique thing which I hear from you, sir. So inshallah we'll implement in future. Thank you, sir. Thank you so much.